ढलते हुए सूरज को देख के वो इंसान याद आते हैं जिनकी बस अब याद ही बाकी हैं, जिनसे ख्वाबों में मुलाकातें होती हैं। आँख खुलते वो दूर हो जाते हैं, फिर दिल चाहता है कि आंखें बंद करके हमेशा के लिए सो जाएं हम। फाइनली वो सुबह आ गई जिसका इंतज़ार था बहुत दिनों से। अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी के आने का दिन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अम्मी के आने की खुशी में और अम्मी से मिलने की खुशी में कोई नाश्ता नहीं बनाया, बच्चों को भी यही खिलाया और मैंने भी यही खाया। लेने गए अम्मी को और अम्मी ने बोला घर में नहीं जाना। नहीं तो कहाँ जाना है? सबके दिलों में आया एक ही सवाल। अम्मी ने कहा मुझे जाना है विलेज अपनी बहनों से मिलने, क्योंकि अम्मी की बहनें, अम्मी के सारे भाई विलेज में रहते हैं और अम्मी सबसे बड़ी हैं, तो अम्मी सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सबके लिए तोहफ़े और गिफ्ट्स भी लाई। भाभी वाले घर गए, भाई ने कहा कि अम्मी के साथ जाएं हमारी बहनें, क्योंकि भाई बहनों में भी एक महीने की जुदाई थी, सिर्फ़ एक महीने की। शॉकिंग ना, एक महीना हो गया अम्मी को हैदराबाद जाते हुए और हम भाइयों को और बहनों को एक दूसरे से अलग होते हुए, लेकिन ये एक महीना एक सदी के बराबर गुज़रा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर शाम हमारी एक साथ होती हैं, भाई बहन सारे मिलकर अम्मी के घर आते हैं। अगर एक दिन भी हमारा स्किप हो जाता था तो अम्मी की फ़ोनों पे फ़ोनें आती थी। लेकिन इंसान की मजबूरियाँ होती हैं जिन्हें मुँह देना होता है। अम्मी वाले हैदराबाद गए और हैदराबाद आने के बाद हम पहुँचे विलेज, और मेरे बच्चे ये देखें, बच्चों की खुशी चेक कर लें। मतलब विलेज आए हैं, ऐसे लग रहा है कि 1 साल के बाद आए हैं गाँव में। ये हर हफ्ते आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रहें कहीं भी, लेकिन हमारी जो शाखें हैं ना वो हमारे गाँव से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारी सारी सब्ज़ियाँ, हमारे सारे बाग, हमारी सारी ज़मीनें विलेज में ही हैं। अम्मी को ज़मीनें देखनी थी, भाई को भी और हमें भी, और अम्मी को मिलना था अपने मेके वालों से। और हम यहाँ पे मस्जिद में आके गाँव की मस्जिद में छुप गए क्योंकि बाहर थी भैंसी, वो हमें लड़ने वाली थी, तो हम मस्जिद में जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये मोहम्मद वारिस, पता नहीं कुत्ता मोहम्मद वारिस को धमका रहा है या मोहम्मद वारिस कुत्ते को धमका रहा है। ये हमें देख के ही इस कदर भौंकने लगा। ये बहुत ही, आप ही का है ना, सबसे ऐसे टाइगर से इसका नाम है, और ये सच में टाइगर है। ये रस्सी में बंधा हुआ था, लेकिन हमें धमका इस तरह से रहा था कि मेरे मालिक के घर आए हो। ये मेरी आप ही का घर है, आप ही के पास भैंसें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत हैं, तो उसके लिए आप ही ने 2-3 डॉगी पाले हुए हैं। यहाँ पर पहुँचते ही बच्चों ने मस्तियाँ स्टार्ट कर दी। मैं इन्हें बार बार मना कर रही थी कि डॉगी के पास ना जाएं ना जाएं, लेकिन ये मानने से कहाँ। जिस तरह से वो चिढ़ रहा था, बच्चे उसे चिढ़ा रही थी, उसे उन बच्चों को मज़ा आ रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा अगर ये रस्सी से छूटा, उसकी रस्सी टूटी तो आज के बच्चों पे हमला करेगा। लेकिन मेरी एज़ल को कौन समझाए, मेरी एज़ल आगे आगे, मेरी एज़ल के पीछे पीछे सारे। तो बस यही बात है, बच्चों की मस्तियाँ चलती रही। अब हम चले खेतों की तरफ, क्योंकि भाई वालों ने कहा जल्दी से आओ, तो खेतों की तरफ चले। अभी हम रवाना हैं अपनी ज़मीनों की और अपनी फसलों की तरफ। याली हाय अल्लाह, मैं डर गई। रात के इस वक्त तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डर लगा। बाहर से अचानक से आवाज़ आई। जी, तो मैं आपको अपने विलेज के व्यूज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ढलता हुआ सूरज पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। अम्मी और भाई के साथ आए विलेज में, और ये हमारी ये क्या कहते हैं जिसमें फ़िश डाली जाती हैं, हम सिंधियों में तो उसे खत बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे क्या बोलते हैं। मतलब कि ये हमारा फ़िश फार्म है, दोनों तरफ से ना, इस साइड से भी मछलियाँ हैं, इस साइड से भी मछलियाँ हैं। और ये हैंड पंप, हमारी ज़बान में नलका। यार इस कदर मीठा पानी है ना इस हैंड पंप का, इस कदर मीठा पानी है कि पीकर मज़ा आ गया। और बार बार ये मंज़र देख रही हूँ, हर तरफ से सब्ज़ हरियाली, ढलता हुआ सूरज। और मेरी बच्ची ने तो यार ये हरकतों में पीछे नहीं रहती। इस कदर ये भारी था नलका, हम नहीं चला पा रहे थे, लेकिन एज़ल चलाई जा रही थी। वो इतना मीठा पानी था, 2-3 बार पिया, और ये एक और गिलास भर के पिया, क्योंकि गर्मी भी थी। इतनी गर्मी की आदी नहीं है बंदा एसीयू में बैठ बैठ के जब थोड़ा सा वॉक के लिए निकलता है ना, तो सांस पे आ जाती है। एज़ल खुश हो रही हैं कि ये देखिए मैं कारनामा कर रही हूँ, वाकई में कर रही है। एज़ल की माँ नहीं कर पाई, ये कर रही हैं। तो अभी चल रहे हैं ये खेतें जो मेरी साइड में से हैं, ये मेरे बाबा जान की हैं।
مطلب بھائی والوں کے کھیتے ہیں، اور جو دوسری سائڈ سے ہیں وہ بھی میرے بھائی والوں کے کھیتے ہیں، جو مطلب میرے میکے کی ہیں، یہ ساری الحمدللہ سے ان کا جو دانہ تھا اتنا موٹا تھا، اللہ پاک بہت ساری برکت ڈالیں ان کھیتوں میں۔ اور ہماری کھیتیں آگے ہیں، اور یہ سائڈ والی ایک سائڈ والی میری بہن کی ہیں، دوسری سائڈ والی میری بابا جان کی ہیں۔ مطلب آدھے سے گاؤں جو ہے نا سارا وہ میرے بابا جان کا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کو خوش و آباد رکھے اور زیادہ دے میرے بھائیوں کو۔ ہم اپنی ہی زمینوں میں آئے ہوئے ہیں، اور عزل یہاں پہ بیٹھ کے دھرنا مار کے بیٹھی ہیں کہ میں سب سے آگے چلوں گی، اور اتفاق سے یہ بیچ میں ہو گئی، تو میں نے اسے سمجھایا، آپی کی بیٹی نے سمجھایا کہ چلو آگے چلتے ہیں۔ اور ہماری فصلیں جو میرے سسرال کی ہیں وہ تھوڑا سا دور ہیں، تو ہم ادھر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ ہے ہمارا کھجوروں کا باغ جہاں پہ ہم آئے۔ میں نے کہا کھیتیں دور ہیں، وہاں تک نہیں چل پا رہے ہیں تو یہیں سے چلتے ہیں، جو جہاں سے زمینیں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا ہماری سارے گاؤں کی، وہیں پہ سامنے سامنے میرے بابا کی، میری آپی والوں کی، سب کی، اور بیچ میں ہمارا ولیج کے بیچ میں ہمارا آتا ہے کھجور کا درخت۔ اور ابھی ہیں ہماری واپسی، چائے وغیرہ پی، بریانی کھائے، لیکن وہ کا نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے وقت نو موبائل، صرف کھانا۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں، اپنے ریویوز ضرور شیئر کیا کریں۔ اتنا گھوم گھام کے تھک گئے ہم، تو واپس آ کے ڈنر بنا نہیں پائی، تو پیزا آرڈر کیا مزیدار، یا ایکسٹرا چیز کے ساتھ اس بار ہم نے بنوایا۔ اور کیا پیزا تھا یہ، ذرا چیک تو کریں، چیک تو کریں، اف، دل چاہ رہا تھا 17 میں کھاؤں، کسی کو نہ کھلاؤں۔ اور ایزل انجوائے کر رہی ہیں برگر، ہم نے کھایا پیزا، دو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔